नमस्कार, एक्नो से जुड़े सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगी कि रोजनामचे में प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं, कि क्या आधार चुना जाता है। लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले आपको एक बात पूर्ण तरह से समझ में आनी चाहिए कि खाता क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है और उसमें क्या नियम लागू होते हैं, क्योंकि उन्हीं खातों का चयन इन जर्नल प्रविष्टियों में सबसे पहले करना होता है। तो इसलिए खाते का ज्ञान होना आपका अति आवश्यक है। अगर आप नहीं जानते खाता क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर पहले खाते के बारे में जानें, उसके बाद जर्नल एंट्री संबंधी अध्ययन को जारी रखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खाते से परिचित होंगे। हम आगे उस खाते के आधार पर जर्नल एंट्रीज को करने का प्रयास करते हैं। तो जर्नल एंट्री में हम सबसे पहले रोजनामचा करते समय जर्नल के प्रारूप का अध्ययन करना होगा। पिछली वीडियो में हमने जर्नल एंट्री के प्रारूप को देखा था, जिसमें जर्नल में तिथि, विवरण, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इन सब का वर्णन होता है। नाम की राशि, जमा की राशि, आपका खाते बही की पृष्ठ संख्या, विवरण, तिथि, इन सब का वर्णन होता है। उस प्रारूप को एक बार हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। इस प्रारूप में प्रविष्टि कैसे की जाती है, कैसे बनाई जाती है, यहाँ पर हम उसे देखने का, उसे जानने का प्रयास करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यवसायी है जिसका नाम अजय है। उसने 10 लाख रुपए लगाकर एक कपड़े की दुकान खोलने का निर्णय किया। तो उसने 10 लाख रुपए कपड़े की दुकान में लगाए। अजय इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज़ इन क्लोथ शॉप। तो यह आपके पास एक व्यावसायिक व्यवहार है। इसमें हमें दो खातों को ढूंढना है। हमारा जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो यही कहती है, डबल एंट्री सिस्टम, वो हमें यही कहती है कि हर एक बिजनेस लेन देन से, हर एक व्यावसायिक लेन देन से 2 खाते अवश्य निकलते हैं। ये 3 भी निकल सकते हैं, स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन 2 अवश्य निकलते हैं। यानी अगर कोई लेने वाला है तो कोई देने वाला भी है, तो इस तरह से 2 खाते अवश्य निकलेंगे। तो वही 2 खातों को हमने सबसे पहले इस एंट्री में ढूंढना है। यहाँ पर एक खाता कैश है जो स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है, क्योंकि अजय ने बिजनेस किस रूप में आरंभ किया है, कैश के रूप में। तो एक खाता हमारा स्पष्ट है, कैश है। दूसरा, हमें नाम पता है कि वो अजय है जिसने लगाया है पैसा। लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, व्यावसायिक अस्तित्व अवधारणा, कि हम व्यवसाय में जो लेखांकन करते हैं वो व्यवसाय के लिए करते हैं, ना कि व्यवसाय के लिए। इसलिए आपने ध्यान रखना है, ये अकाउंट्स बिजनेस के लिए किया जा रहा है, ना कि अजय के लिए किया जा रहा है। तो हम बिजनेस के दृष्टिकोण से यहाँ पर अकाउंट करेंगे। तो अब बिजनेस को देने वाला कौन है? अजय। तो वो किस रूप में बिजनेस इससे अजय से एक्सेप्ट करेगा? पूंजी को कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में एक्सेप्ट करेगा। एक तरह अगर वो बाहरी पक्षकारों से ये पैसा लेता तो लोन के रूप में आता, लेकिन क्योंकि स्वामी ही पैसा दे रहा है, इसलिए वो किस रूप में संज्ञा देगा? इसे पूंजी की संज्ञा देगा, क्योंकि पूंजी होती क्या है? जो व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय को दी, किसी भी रूप में दी, चाहे कैश के रूप में दी, चाहे संपत्तियों के रूप में दी, तो वो पूंजी होती है। तो इसलिए अजय ने जो कुछ व्यवसाय में लगाया है वो पूंजी के रूप में उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसकी रूप कौन सा है? यहाँ पर कैश के रूप में। तो यहाँ पर 3 खाते आपको समझ में आते होंगे। एक कैश स्पष्ट रूप से है, दूसरा व्यक्ति विशेष अजय, और तीसरा है पूंजी। तो जब आपके पास 2 खाते स्पष्ट होते हैं तो तीसरा जो व्यक्ति होता है उसे छोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, जब 3 परिस्थितियां निकले किसी भी एंट्री में और व्यक्ति का भी नाम आ रहा हो तो व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे व्यक्ति अजय को छोड़ दिया जाएगा। 2 खातों का चयन हो जाएगा, कैश और कैपिटल का, पूंजी का। अब वो देखना है कि ये कौन से खातों की प्रकृति से संबंधित है, यानी कौन सा टाइप का ये खाता है। कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, तो इस पे वास्तविक खाते का नियम लगाएंगे। और जबकि कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, यानी व्यक्तिगत खाता है, उस पे व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम कैश को देखें तो व्यवसाय के अंदर क्या हो रहा है? आ रहा है। तो रूल क्या कहता है? रियल खाते का रूल ये कहता है कि जब भी व्यवसाय में पैसा आए डेबिट करो, जब भी जाए क्रेडिट करो, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश व्यवसाय के अंदर आ रहा है, इसका मतलब रूल लागू होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब कैश को डेबिट करना है, ये हमने चयन कर लिया। तो कैपिटल के बारे में क्या नियम है? कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी व्यवसाय से प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला डेबिट होगा, और व्यवसाय को देने वाला, यानी जिससे व्यवसाय प्राप्त कर रहा है, वो क्रेडिट होगा, देने वाला। तो व्यवसाय को जो दे रहा है वो क्रेडिट
उस खाते को व्यवसाय क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पर हमें दे रहा है, अजय पैसा दे रहा है, तो हम गिवर, क्रेडिट दी गिवर करके हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर तय हो गया कि उसके खाते को हमने क्या करना है, पूंजी खाते को, उसके नाम के पूंजी खाते को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर हमें ये डिसाइड कर लिया कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हमने दो खातों का चयन कर लिया। अब हम इसे हम जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे। तिथि के खाने में पहले वर्ष को अंकित किया जाएगा, उसके बाद तिथि आरंभ की जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में, और उसके बाद फिर एंट्री को लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, चित्र में देखिए, टू कैपिटल अकाउंट, और 10 लाख रुपए डेबिट के सामने लिखे जाएंगे और कैपिटल के सामने 10 लाख रुपए क्रेडिट के खाने में लिखे जाएंगे। देखिए आप, डेबिट क्रेडिट के खाने में ऊपर नीचे रकम लिखी गई है, साथ साथ नहीं लिखी गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे इसे लिखा जाएगा, साथ साथ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री रोजनामचे के प्रारूप में की गई। तो हमेशा कोई भी व्यवसाय आरंभ होगा, उसकी सबसे पहली एंट्री यही बनेगी कि उसमें पूंजी लगाएगी, और पूंजी लगाएंगे तो यही एंट्री उत्पन्न होगी, कैश उत्पन्न होगा, कैपिटल। कई बार ऐसा होता है कि पूंजी फर्नीचर के रूप में लगाई गई, तो अब वहाँ पे कैश हट जाएगा, उसकी जगह क्या नाम आ जाएगा, फर्नीचर। तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर माल के रूप में लगाई तो माल को हम परचेज के नाम से जानते हैं, क्रय के नाम से जानते हैं, तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब पूंजी को किस रूप में लगाया उसका नाम आ जाएगा डेबिट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रोकड़ के रूप में लगाई है, इसलिए रोकड़ का नाम आया है। पर व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में नकद, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब व्यवसाय में लेके आता है पूंजी के रूप में। तो वहाँ पर हम कंबाइन एंट्री करते हैं, मिश्रित प्रविष्टि करते हैं। मतलब कैश भी आया तो कैश भी डेबिट होगा, फर्नीचर आया तो फर्नीचर भी डेबिट होगा, इसी तरह मशीनरी भी डेबिट होगी। तो जो भी सिचुएशन होती है उसी हिसाब से ये प्रविष्टि की जाती है कि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय के अंतर्गत क्या लाया। तो यहाँ पर अजय सिर्फ रोकड़ लेके आया, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और फिर इस व्यवहार का स्पष्टीकरण दिया जाएगा, जिसे हम नरेशन कहते हैं, जिसे प्रविष्टि के बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा। इसे बीइंग या फॉर शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपकी मर्जी है, आप बीइंग शब्द से आरंभ करें या फॉर शब्द से आरंभ करें। तो जैसे दिखाया गया कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय अजय विद कैश 10 लाख रुपीस। तो यानी व्यवसाय में को आरंभ किया गया अजय के द्वारा 10 लाख रुपए की पूंजी लगाकर। तो इस तरह से स्पष्टीकरण दिया जाता है। यह स्पष्टीकरण व्यवसाय की जो प्रविष्टि की गई है उसका एक प्रमाण होता है, वेरिफिकेशन होती है। तो ये जरूर करनी होती है एंट्री के बारे। अब जब ये एंट्री समाप्त हो गई है तो इस एंट्री के बाद एक लाइन खींच दी जाती है ताकि दूसरी एंट्री को दिखाया जा सके जर्नल में। अब दूसरी एंट्री हम करेंगे, मान लीजिए दूसरी एंट्री हमारी दूसरे व्यवहार, आर्थिक व्यवहार से संबंधित है, व्यावसायिक व्यवहार से, जिसमें अजय ने उसी कैश से व्यवसाय के अंदर फर्नीचर खरीदा 15,000 रुपये का। तो अब यहाँ पर देखिए फर्नीचर खरीद रहा है, यानी अजय परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000। तो यहाँ पर 15,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा गया है। तो यहाँ पर कौन से दो खाते निकले, एक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक फर्नीचर, और किससे खरीदा गया है, ये पैसा लगाकर खरीदा गया, कैश शब्द का प्रयोग है, तो कैश से खरीदा गया। तो इसका मतलब दो खाते निकले, एक फर्नीचर, दूसरा कैश। फर्नीचर कौन सा खाता है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल में से? यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्नीचर, ये हमें पता होना चाहिए कौन सा खाता है ये। तो ये हमें पता है कि ये हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, और वास्तविक खाते का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन अगर व्यवसाय में आए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अगर व्यवसाय से बाहर जाए। तो फर्नीचर खरीदने पर आ रहा है, फर्नीचर अंदर की तरफ आ रहा है व्यवसाय के अंदर, इसलिए फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट होगा। और दूसरी तरफ इसके कारण कैश व्यवसाय से बाहर जा रहा है, तो कैश भी हमारा वास्तविक खाता है, तो उसका यही नियम लागू होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने यही नियम लगाया, तो इससे डिसाइड हो गया कि कैश जो है जा रहा है, ये क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। तो फर्नीचर अगर डेबिट हो रहा है तो नेचुरली दूसरा जो खाता पड़ा है वो अपने आप ही क्रेडिट होगा, वो स्पष्ट होता है। आप चाहे उसको रूल लगाकर भी देख लीजिए या वैसे ही एक खाते को डिसाइड कर लीजिए, तो दूसरा अपने आप ही उसके अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से भी तय कर सकते हैं। तो फर्नीचर आ रही है व्यवसाय के अंदर, दोनों ही वास्तविक खाते हैं, रियल अकाउंट है। तो एक आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट हो रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री बनी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। इसे आप प्रारूप में देख सकते हैं, मैंने दिखा रखा है, तिथि डाली है
आपके आगे एंट्री लिखी हुई है, किस तरह से लिखी गई है, और रकम के आगे डेबिट के आगे डेबिट रकम लिखी है, क्रेडिट के आगे क्रेडिट लिखी है, और जो ऊपर नीचे है थोड़ी सी, और इसके आगे फिर नरेशन लिखी है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश ₹15,000। ठीक है, चलिए अब अगली एंट्री सोहन से उधार मशीनरी 10,000 रुपये की खरीद। यहाँ ज़रा ध्यान रखिएगा कि यह व्यवहार उधार का है, तो जब भी उधार उत्पन्न होता है तो व्यक्ति विशेष का नाम आता है, क्योंकि वो डेटर क्रेडिटर के रूप में होते हैं। तो यहाँ खरीद रहे हैं, तो खरीदने पर हमारे पास जो व्यक्ति का नाम आ रहा है वो क्रेडिटर के रूप में है, तो वो व्यक्ति कौन है यहाँ पर? सोहन। तो एक तो हमारा खाता हो गया सोहन। दूसरा हम क्या खरीद रहे हैं? मशीनरी खरीद रहे हैं, तो दूसरा खाता हमारा क्या है? मशीन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक सोहन, दूसरा है मशीन। अब दोनों खातों के आप प्रकृति देखिए, जो सोहन है वो व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, तो इस पर पर्सनल अकाउंट का नियम लागू होगा। और मशीन जो है वो रियल खाता है, वास्तविक खाता है, तो उस पर वास्तविक खाते का नियम लागू होगा। तो सोहन जो व्यक्तिगत खाता है उसका क्या नियम है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी यहाँ पर सोहन हमें क्या कर रहा है? हमें मशीन दे रहा है, हमें देने वाला है, तो इसका मतलब क्रेडिट द गिवर, तो यानी सोहन क्रेडिट होगा नियम के अनुसार। तो मशीन क्या हो गया? मशीन का नियम लगा के देखते हैं। मशीन रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन खरीदने पर व्यवसाय के अंदर आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब मशीन आ रही है। तो डिसाइड हो गया, मशीन आ रही है वो डेबिट हो रही है, और जो सोहन है वो क्रेडिट हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जो खाता डेबिट होता है उसे पहले एंट्री में लिखा जाता है। तो यहाँ पे मशीन डेबिट हो रही है, इसलिए इस एंट्री में मशीन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 10,000 रुपीज़ हम जर्नल में दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से दिखाया, तिथि की जगह तिथि लिखी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, और 10,000 रुपीज़ राशि के खाने में दिखाए हुए हैं। और नीचे स्पष्टीकरण दिखा रखा है कि बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी उधार पर खरीदी गई है 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से व्यवहार किया जाएगा। हर एक एंट्री में आपको दो खाते अवश्य ही ढूंढने हैं, ये आपकी एबिलिटी है, यही चीज़ की पहचान करनी है कि वो दो खाते कौन से निकलेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने माल खरीदा, नकद माल खरीदा, हमने परचेज गुड्स ऑन कैश ₹5,000। तो देखिए इस व्यवहार में कौन से दो खाते निकल रहे हैं? स्पष्ट है, एक तो माल को किस रूप में खरीदते हैं तो परचेज कहते हैं, बेचते हैं तो सेल कहते हैं, वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो माल को हम चार रूप से यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं, जानते हैं रोजनामते में। तो यहाँ हम खरीद रहे हैं, तो माल किस रूप में? परचेज के रूप में। तो एक खाता माल के रूप में है परचेज। तो दूसरा कैसे खरीद रहे हैं? उधार नहीं खरीद रहे, हम कैश खरीद रहे हैं। व्यक्ति का नाम तब आता है जब उधार व्यवहार हो, तो व्यक्ति तो है ही नहीं, उधार व्यवहार है ही नहीं, तो कैश हो रहा है ये व्यवहार। तो दूसरा खाता क्या है हमारा? कैश। तो हमने चयन कर लिए दो खाते, एक परचेज, दूसरा कैश। अब इन पे नियम लगाओ। परचेज खाता हमारा नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें नियम लागू होता है डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। यदि अगर नुकसान हो, खर्चा करना पड़े तो डेबिट करो, और अगर नुकसान हो या पैसा देना पड़े तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर परचेज के कारण हमें खरीदना पड़ रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमारे पास खर्चा हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर परचेज को डेबिट करेंगे, डेबिट तय हो गया। दूसरा खाता हमारा कैश है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास खरीदने के कारण व्यवसाय से पैसा जा रहा है, तभी तो हम खरीद पा रहे हैं, तो इसलिए कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारा क्रेडिट होगा। तो ये तय हो गया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू से नियम के अनुसार रोजनामचे के प्रारूप में सजा दीजिए, जैसे मैंने सजाया। तिथि की जगह तिथि लिखी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा, और रकम की जगह डेबिट क्रेडिट अमाउंट में हमने रकम लिख दी, और बाद में नरेशन लिख दी, बीइंग हमने गुड्स परचेज ऑन कैश ₹5,000, इस तरह से दिखा दिया। तो यहाँ ध्यान रखिए कि जब भी कैश का कोई व्यवहार हो तो कैश को पकड़ लो। कैश आ रहा है तो डेबिट करो, कैश जा रहा है क्रेडिट करो, तो दूसरा खाता ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर कैश किसी एंट्री में डेबिट हो रहा है तो दूसरा खाता जो भी होगा वो क्रेडिट होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा खाता जो भी होगा वो डेबिट होगा। कैश के साथ तो एंट्री करना बहुत आसान है, कैश को पकड़ लिया करो, उसका नियम लगा लिया करो, बस उसी के हिसाब से अगली एंट्री का अपने आप ही तय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने निर्णय ले लेना है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। मोहन से माल खरीदा, गुड परचेज फ्रॉम मोहन 1,000 रुपीज़।
तो यहाँ पर देखिए इस व्यवहार में ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि ये व्यवहार नकद है या उधार, सिर्फ रकम बता दी कि 1000 रुपये का है, लेकिन वो कैश है कि क्रेडिट पे है ये नहीं पता। तो हम क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। ठीक है, और जब भी उधार होगा तो दिमाग में एकदम ध्यान में रख लेना है कि उधार पर व्यक्ति का नाम जरूर आता है। तो एक तो व्यक्ति का नाम आएगा, व्यक्ति कौन है यहाँ पर, यहाँ पर व्यक्ति है मोहन, तो मोहन खाता हो गया। दूसरा खाता कौन सा है, यहाँ पे हम माल खरीद रहे हैं तो माल है, तो खरीद रहे हैं तो परचेज के रूप में है, तो यहाँ पर दूसरा खाता क्या है, परचेज। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है और मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो मोहन हमें देने वाला है, क्रेडिट द गिवर, ये नियम लागू हुआ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट हो रहा है, वो देने वाला है, हम यानी व्यवसाय। और परचेज नॉमिनल अकाउंट खर्चा के रूप में है, इसलिए डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, परचेज खाता डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हुआ है उसे पहले लिखना है टू मोहन अकाउंट। अब इसी मोहन ने अगर अगली एंट्री में ये माल वापस कर दिया, मान लीजिए 500 रुपये का माल मोहन ने वापस कर दिया, उसे पसंद नहीं आया, मोहन को वापस कर दिया, हमने वापस किया, तो अब हम क्या करेंगे, मोहन जो पिछली एंट्री में क्रेडिट हुआ था अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको माल वापस कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को ख़त्म करना है, क्योंकि वो अब रिसीवर हो जाएगा, हमसे माल प्राप्त करने वाला हो जाएगा, तो डेबिट द रिसीवर। और दूसरा, ये जो माल हम वापस कर रहे हैं किस रूप में बदल जाएगा, परचेज रिटर्न में बदल जाएगी, वापसी में, क्रय वापसी में बदल जाएगी, तो हम क्रय के आगे क्रय वापसी लिख देंगे, और ये भी नॉमिनल अकाउंट होगा, और क्रय वापसी से हमारे जो पैसे, जितना माल हमने वापस किया वो उतने का पैसा हमें वापस मिलेगा, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस करके नियम लागू हो जाएगा। तो जो पीछे एंट्री की थी उसकी उल्टी एंट्री है, बस उसका रूप बदल गया, परचेज अब परचेज रिटर्न में परिवर्तित हो गई। ऐसे ही अगर हम किसी को माल बेचते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, अब माल हमने मान लीजिए राम को माल बेचा, ठीक है, 1000 रुपये का, तो हम क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पर एक राम है व्यक्ति, अब यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं है कि कैसे बेचा, उधार बेचा है कि नकद बेचा है, तो हम क्या मानेंगे, उधार। तो जब भी उधार बेचने की बात होगी तो व्यक्ति का नाम लेके आना है आपने, अगर कैश की बात होगी तो व्यक्ति को छोड़ देना। तो यहाँ पर आपके पास एक तो राम अकाउंट है और दूसरा आपके पास बेचने के कारण सेल्स अकाउंट है। याद रखिए, माल को जब हम बेचेंगे तो सेल्स होगा और अगर खरीदेंगे तो परचेज होगा। माल यहाँ पर क्या है, कपड़ा है, क्योंकि अजय ने कपड़े का व्यवसाय आरंभ किया, कपड़े को बेचकर ही तो वो लाभ हानि कमाएगा। तो जिस वस्तु में व्यापार किया जाता है, जिसको बेचकर लाभ हानि कमाया जाता है, व्यवसाय किया जाता है, उसे हम माल कहते हैं, और उसे हम जनरल एंट्री में 4 रूपों में दिखाते हैं। अगर कच्चे के माल के रूप में खरीदते हैं तो परचेज के रूप में, बेचते हैं तो सेल के रूप में, और अगर इनको वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के रूप में देखते हैं। एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट, जो रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, टू सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, बेचने पर हमें पैसे मिलते हैं, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। चलिए अब हम देखते हैं एक और एंट्री जो इससे भिन्न है। बैंक में अजय ने 1000 रुपये जमा कराए, तो देखिए उसका बैंक में खाता खुला हुआ है, तो एक खाता स्पष्ट रूप से दिख रहा है बैंक अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। तो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहा है, व्यवसाय से बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का नियम है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी जाए तो उसे क्रेडिट करो, तो कैश को क्रेडिट करना है। तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैंक में जब पर्सनल अकाउंट के रूप में नियम लागू करेंगे तो वो क्या है, बैंक जो है रिसीव कर रहा है, व्यवसाय से रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री हमारी बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से हमने बैंक संबंधी व्यवहार का देखा। अगर ये पैसा हमें निकलवाना हो, बैंक से पैसा निकलवाना हो, तो ठीक इसकी उल्टी एंट्री होगी, क्योंकि कैश जो है व्यवसाय के अंदर आ रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और बैंक जो है गिवर हो जाएगा, वो आपको देने वाला हो जाएगा, तो क्रेडिट द गिवर। इस तरह से हम इस एंट्री को संपन्न करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, निकालते समय और डालते समय इस तरह से ये एंट्री प्रभावित होगी। अगला हम देखते हैं कि विज्ञापन के खर्चे दिए या किसी तरह के स्टेशनरी का खर्चा किया या कोई किराए का भुगतान किया, कोई भी खर्चा करते हैं तो क्या होगा, खर्चा जो है नॉमिनल अकाउंट है। अगर मान लीजिए एक विज्ञापन का खर्चा दिया तो खर्चा जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है, और नियम लागू होता है कि खर्चों को हम डेबिट करते हैं, आयों को क्रेडिट करते हैं। तो खर्चे हमारे डेबिट हो रहे हैं, और खर्चे किस रूप में किए जाते हैं, कैश के रूप में किए जाते हैं, तो कैश खाता उभर कर इसमें आता है। तो कैश अकाउंट जो है वो जा रहा है, व्यवसाय से जा रहा है खर्चे के रूप में, इसलिए कैश को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, वो रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है।
तो आपने हर एक एंट्री को करते समय यह निश्चित करना है कि दो कौन से खाते निकलेंगे व्यवहार में से, उन दो खातों की प्रकृति कौन सी है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल में से क्या है। सबसे आसान रियल का नियम होता है, वास्तविकता का नियम होता है वास्तविक खाते का, कि जब जाए तो उसे क्रेडिट करो, जब भी व्यवसाय के अंदर आए तो डेबिट करो। तो रियल खाता अगर आपकी एंट्री में है तो रियल का खाते को पकड़ लो, तो उसका नियम लगाओ, उसका तय कर लो कि डेबिट है कि क्रेडिट है। जब वो निश्चित हो जाएगा तो दूसरा खाता उसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। अगर रियल खाता डेबिट हुआ है तो दूसरा खाता जो भी होगा, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, रियल ही है या नॉमिनल ही है, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने नियम लगाना है। तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री बनेगी। आहरण किए, व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय से कैश निकाला तो आहरण बना। तो इस जो भी व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से नकद अपने घरेलू प्रयोग के लिए कोई पैसा निकालता है तो उसे हम आहरण कहते हैं। तो आहरण खाता एक उत्पन्न हुआ, दूसरा उसने कैश निकाला है तो कैश उत्पन्न हुआ। अब कैश व्यवसाय से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया। अब आहरण जो है पर्सनल अकाउंट है, कौन रिसीव कर रहा है, व्यवसाय का स्वामी आहरण के रूप में, तो डेबिट द रिसीवर, ये नियम लागू हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरह से हम रोजनामचा की प्रविष्टियाँ नियमों को लगाते हुए हम करते हैं और व्यावसायिक व्यवहार को इस तरह से लेखे की प्रथम पुस्तक में दिखाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ और हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स कहते हैं या मिश्रित प्रविष्टियाँ किसे कहते हैं, उन सब एंट्रीज को अगली आने वाली वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो बने रहिए। अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो अगली वीडियो से भी जुड़े रहिए। इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों को भी बताएं ताकि वो इस ज्ञान को अर्जित कर सकें। धन्यवाद।